जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पुलिस 2023 का जो कांस्टेबल वैकेंसीज आई हुई हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है साइंस का, यानी विज्ञान के वो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये, जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इस बार आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, जितने भी जो भी एस्पायरेंट हैं, और इसी तरह के हर दिन प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन से अपन शुरू करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ग्रामीण क्षेत्र में डॉट डॉट के लिए गोबर का उपयोग झाड़ियों और फर्श के दीवारों को लेपित करने के लिए किया जाता है। तो गाँव में जो गोबर है ना, गाय का गोबर, उसको यूज क्यों किया जाता है दीवारों वगैरह में, झाड़ियों में लेपित करने के लिए? तो इससे होता क्या है, कीड़े दूर होते हैं। तो कीड़ों को दूर रखने के लिए गोबर लेपा जाता है। तो कीड़े इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये ऊष्मा का एक कुचालक भी होता है और कीड़ों को हटाने के लिए काम होता है। ऐसा माना जाता है गाय के गोबर में बैक्टीरिया होते हैं जो मानव के लिए हानिकारक तो नहीं होते, लेकिन मच्छर और बिच्छू वगैरह ये भगा देते हैं, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है, पटाखों को हरा रंग देने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो पटाखों को हरा रंग देने के लिए जो रसायन यूज़ किया जाता है ना, उसका नाम है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड से पटाखे की हरा रंग जब फूटता है तो हरा रंग का दिखता है। बात करूँ तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा। ठीक, और ये सफ़ेद विषैला होता है और पीले हरे रंग का होता है। ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट है, सामान्य सर्दी के उपचार के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो सामान्य, अगर आपको सर्दी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो सामान्य सर्दी के लिए विटामिन सी का यूज किया जाता है। ठीक है, विटामिन सी जिसको स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक, हरे पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल, मिर्च, टमाटर वगैरह में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा तो आंवले में पाया जाता है। तो इसका सामान्य सर्दी में उपचार के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो संगमरमर जो है ना, जिसको आप चूना पत्थर बोलते हो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, होता क्या है, जब CaOS का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ क्रिया कराते हैं तो CaCO2 CO3 मिलता है और H2O मुक्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, वह उपकरण जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकती है, क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा का जो पता लगाता है ना, उसे गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव मृत पौधों से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, मृत पौधों से ह्यूमस बनाते हैं। बहुत ही उर्वरक चीज़ है ह्यूमस। ठीक है, और यहीं से पेट्रोलियम वगैरह भी प्राप्त होता है, जैसे कि सड़े गले पौधे हो गए, पशुओं के वो हो गए, इनसे बैक्टीरिया और कवक अपघटित के रूप में ह्यूमस बनाते हैं, जो मिट्टी में खनिज पोषक तत्व के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को सबसे पहले मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया है। किसने? मैक्सवेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और प्रकाश तरंगें और रेडियो तरंगें मिलकर विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण बनती हैं, आपको याद रखना है। आहार श्रृंखला में शाकाहारी कौन होता है? तो जो आहार श्रृंखला होती है, उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता, उसमें आपका शाकाहारी कौन होते हैं? तो देखो, उत्पादक तो आपका घास फूस हो गए, ठीक, और उसको खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। और प्राथमिक उपभोक्ता होते कौन है? जैसे गाय, बकरी, ये सब। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? ये सब शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट है, दूध अपने पोषक मूल्य में अद्वितीय है, यह एक खराब स्रोत है। दूध जो है सबसे पोषक तत्व होता है, लेकिन खराब स्रोत क्या है? तो देखो, इसमें वसा, कैल्शियम, प्रोटीन तो होता है, लेकिन लोहा दूध में नहीं होता है। तो लोहा का खराब स्रोत ये हो जाएगा। दूध में विटामिन A और B भी होता है। ठीक है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 को हम लोग बायोटीन के नाम से जानते हैं, और बालों वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विटामिन B7। कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट प्रत्युपचायक के रूप में कार्य करता है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि विटामिन C जो होता है, जिसको आप एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हो, एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि विटामिन B और C जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फ्यूज डॉट डॉट से जुड़ा होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है ना, ये आपका एक सक्रिय तार से जुड़ा होता है। होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज तब करते हैं, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए धारा परिपथ को करते हैं। जैसे ही शॉर्ट मतलब धारा का मान अधिक हो जाता है, हाई वोल्टेज आ जाता है किसी तार में,
तो बीच में जो जुड़ा होता है आपका सक्रिय तार से कौन, फ्यूज। तो फ्यूज क्या होता है, कम गलनांक का होता है, तो जैसे ही तुरंत गल जाता है धारा का वोल्टेज का मान बढ़ाने से, और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट से बचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डॉट डॉट का उपयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। तो इसमें से किसका दवाइयाँ बनाने में यूज किया जाएगा, तो जो आसुत जल या डिस्टिल वाटर होता है ना, इसका यूज दवाइयाँ बनाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें दूषित खनिज नहीं होते हैं, शुद्ध होता है। अगला है निम्न में से कौन सा सही है, तो इसमें से सही बनाना है आपको कौन सा है। तो इसमें से सबसे सही बात क्या है कि सभी वस्तुओं को तरल में डुबोए जाने पर उत्पादन बल का अनुभव होता है। देखो इसका अर्थ क्या है, आर्मडीज का अगर सिद्धांत आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो आलू को रस्सी से बांध के पानी के अंदर डुबोते थे, या आप लोगों ने गांव में कुएं से अगर पानी निकाला होगा रस्सी और बाल्टी से, तो जब बाल्टी जो है पानी के अंदर डूबी रहती तो हल्का महसूस होती है, पानी के बाहर निकाल लेते हैं तो भारी, वही उत्प्लावन बल है। तो यही बात कह रहा, तो ये आपका कथन सही है, बल्कि पृथ्वी पर सभी स्थानों पर भार स्थित होता है, ये गलत बात है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला है जब एक मैग्नीशियम पट्टी को हवा में जलाया जाता है तो चमकदार डॉट डॉट लौ जलती है। जब कोई मैग्नीशियम की पट्टी को हवा में जलाएंगे तो एक सफ़ेद लौ जलती है, चमकदार, ठीक है, सफ़ेद कलर की। अगला है हेमोसाइनिन कुछ अकशेरुकी जानवरों में मौजूद ऑक्सीजन परिवहन मेटालोप्रोटीन है, इस प्रोटीन में होता है। तो हेमोसाइनिन जो है ना, अकशेरुकी मतलब जिसके आपके रीढ़ की हड्डी ना हो, ऐसे जानवरों में मौजूद एक मेटालोप्रोटीन है। और ये प्रोटीन होता क्या है, तो याद रखना है कि 2 कॉपर परमाणु होते हैं हेमोसाइनिन में। ठीक है, याद रखना है 2 कॉपर परमाणु। हेमोसाइनिन है क्या, तो एक प्रकार का प्रोटीन है जो कई मोलस्क है ना और आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं जिनकी आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनके अंदर पाया जाता है। काम क्या है इसका, ये ऑक्सीजन वहन करता है और हीमोग्लोबिन मानव रक्त ऑक्सीजन पहुंचाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। तो कठोर जल जो होता है हार्ड वाटर, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए अपन उसको कठोर जल कहते हैं। कठोर जल कौन होता है, जो जिसमें आप साबुन के साथ झाग नहीं देता है, कम झाग देता है। ठीक है, नेक्स्ट है निच्छालन विधि निम्न में से किस अयस्क की सांद्रता के लिए उपयुक्त होती है। तो निच्छालन की जो विधि है ना, ये अर्जेंटाइट अयस्क की सांद्रता के लिए उपयुक्त है निच्छालन। ठीक है, जैसे सोने और चांदी के अयस्क को अगर अलग करना है तो निच्छालन द्वारा सांद्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट, हवा के बुलबुले डॉट डॉट के कारण नहीं पानी में चमकते हैं। तो हवा के जो बुलबुले हैं ना, पानी में चमकते क्यों हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ना, इसके कारण हवा के बुलबुले जो है ना पानी में चमकते हैं। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। कांसा, जिसको आप ब्रॉन्ज बोलते हो, तांबा और डॉट डॉट का मिश्र धातु है। तो कांसा जो होता है ना आपका, किसका, तांबा और टिन, टिन और तांबा का क्या है, मिश्र धातु को कांसा बोलते हैं, याद रखना है आपको। और ये आमतौर पर क्या होता है, सुनहरा दिखता है और भंगुर होता है, यानी कि डक्टाइल होता है, नहीं डक्टाइल नहीं, ब्रिटल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिन। कांसा और टिन, तांबा और टिन मिला के कांसा बनता है। ठीक, तो ये था आज का हमारा पूरा वीडियो साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और ये वीडियो कैसा लगा अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।